देखिए हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से। चेंजिंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, सेंटेंस हो गया आपका, समझ गए। अब देखिएगा, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू कॉल मी, राम प्लेज द फुटबॉल। उसके बाद है यू वेयर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, है ना। सी इज वर्किंग इन द फील्ड। उसके बाद है राम एंड रहीम आर वॉकिंग इन द फील्ड। रमेश इज रनिंग ऑन द रोड। ये सब को हम क्या करेंगे, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, बदलेंगे, चेंज करेंगे। समझ गए। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए जितना भी आपका दिया गया है सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंस है और बनाना है इंट्रोगेटिव, है ना। इंट्रोगेटिव के मतलब प्रश्न वाला। कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको ये जानना है कि आखिर में इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन होता है ना, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो जब हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता लग जाएगा, जब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान जाएंगे, तो हम कोई भी सेंटेंस के हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, पहले खोजिए ऑक्सिलरी वर्ब के, और जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा तो उसमें छिपा हुआ रहता है, टेंस में छिपा हुआ रहता है ना कोई टेंस में, तो ऑक्सिलरी वर्ब के पकड़ना पड़ेगा। ऐसे आपको पता होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब आपका 24 होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम पकड़ते हैं कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है आर, यही है ना। तो जो जब ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता हो जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल ऑक्सिलरी वर्ब के शुरू में रख देना है, पहले रखना है। तो देखिए पहले रख दिए, और पहले रखिएगा तो ABCD के बड़ा अक्षर होना चाहिए, तो पहले रख दिए। उसके बाद आपको क्या रखना चाहिए, तो सब्जेक्ट को रखना चाहिए। तो आपका सब्जेक्ट जो है यू है, क्या है, यू है ना। यू हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, यू हो गया। उसके बाद जो बचेगा, है ना, उसको लिख दो। तो माई FRIEND, माई फ्रेंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में बदलेगा तो क्वेश्चन मार्क देना जरूरी पड़ जाता है। समझ में आया। और जब क्वेश्चन मार्क न रहे, चाहे नेगेटिव सेंटेंस रहे, नोट लगा हुआ रहे, तो केवल फुल स्टॉप देते हैं। क्या देते हैं, फुल स्टॉप। चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब इसमें क्या है, नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉल भी है तो ये क्या है, मेन वर्ब है, जिसको फुल वर्ब भी बोलते हैं। तो इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको खोजना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कैसे मिलेगा। तो देखिए, यू कॉल मी, तुम मुझे कॉल करते हो, है ना, तुम मुझे कॉल करते हो। अब यहाँ पर देखिए करते हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आता है डू या डज, डू या डज। तो यहाँ पर देखिए ये भी ध्यान देना है कि जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल नंबर में हो, है ना। जब आपका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर में होगा, प्लूरल नंबर में, प्लूरल नंबर में होगा, तो उसके साथ डू लगेगा। समझ गए, क्या लगेगा, डू लगेगा। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में रहेगा, ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर में रहेगा, तो आपका डज लगेगा। क्या लगेगा, डज लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यू बताइए, ये प्लूरल नंबर में है कि सिंगुलर नंबर में है, प्लूरल नंबर है ना। यू के साथ देखिए आर लगाते हैं ना, तो ये प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर है, तो बताइए इसमें से जो निकलेगा ऑक्सिलरी वर्ब, वो डू होगा कि डज होगा, बताइए, डू होगा। क्योंकि एस या एस लगता है, तब आप जानते हो ना कि वर्ब में, पहले हम नाउन की बात करते हैं। जब हम नाउन में एस या एस लगाते हैं, जैसे यहाँ पर BOY हो गया, और बॉय मतलब हो गया लड़का, तो लड़का यहाँ एक है, सिंगल है, तो इसलिए इसको सिंगुलर नंबर बोलते हैं। यहाँ ध्यान, सिंगुलर नंबर बोलते हैं। लेकिन
इसी में यदि हम एस लगा दें तो ये प्लूरल नंबर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर। तो जब हम नाउन में यानी नाम में एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या होता है? वो प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर होता है। अब जैसे में देखिए यहाँ पर बहुत सा लड़का हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं हम PLAY, प्ले माने खेलना, जो कि वर्ब है। खेलना वर्ब है कि नहीं? तो बताइए ये आपका सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में? तो ई आपका पहले से ही प्लूरल नंबर में है। क्या है? प्लूरल नंबर में है। तब प्लूरल नंबर में है तो इसको में हम एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। कहने का मतलब ही है कि जब हम नाउन में एस या एस लगाते हैं यानी कि नाउन पहले से ही सिंगुलर होता है और उसमें एस या ईएस लगाते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। ये नाउन का रूल नियम है। लेकिन वर्ब जो है पहले से प्लूरल होता है और वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर। आया बात समझ में? क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। तो अब बताइए जैसे एक आध गो और हम लेते हैं कोई वर्ब। बताइए ये वर्ब गो माने जाना होता है, ये सिंगुलर में है कि प्लूरल में है? जल्दी बताइए। गलत हो गया, प्लूरल हो गया। ये प्लूरल आपका है, सिंगुलर नहीं। हम पहले ही बोल दिए कि वर्ब पहले से क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन नाउन पहले से सिंगुलर होता है। नाउन पहले से सिंगुलर होता है। यदि हम यहाँ लेंगे कि GIRL, गर्ल माने लड़की, गर्ल माने लड़की, तो ये लड़की बताइए ये वर्ब है कि नाउन है? नाउन है, ये नाम है ना। तो नाम है तो बताओ ये पहले से सिंगुलर होगा कि प्लूरल? सिंगुलर। तो ए से लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल, है ना। अब इसी तरह से एक आध को फिर ले लेते हैं। जैसे में हाँ RUN, रन माने दौड़ना, ये बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, क्योंकि ये वर्ब है। अब वर्ब पहले से ही प्लूरल होता है। अब बताओ इसमें एस लगा दे तो मतलब एकदम नाउन के उल्टा चलता है। नाउन में एस या ईएस लगा दो तो प्लूरल बन जाएगा। वर्ब में एस या ईएस लगा दो तो सिंगुलर बन जाएगा। यही ना है नियम। तो चलिए यहां तक तो मेरा क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। देखिएगा तो यहाँ पर देखिए यू कॉल में दिया हुआ है, तब यहाँ पर यू है ना। एक और देख लीजिए, जैसे में हम बात कर रहे थे डू के और हम बात कर रहे थे डज के। तो ई पहले बताइए कि ये डू जो है, डू ये बताओ सिंगुलर में है कि? सबसे पहले डू माने होता है करना, तो ये बताओ सिंगुलर में है कि प्लूरल? प्लूरल। अब बताओ इसमें ए से एस लगा देंगे तो देखिए ईएस लगा हुआ है ना। हाँ, अभी ईएस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो ईएस लगाते हैं। ये हम सिंगुलर से प्लूरल बनाए थे, उसी समय बताए थे। तो देखिए अंत में ओ है, ओ के पहले ही कॉन्सोनेंट है। और बात रहा कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, वोवेल किसको बोलते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, है ना। वोवेल जो है आपका पता है ना कि वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 गो आपका क्या होता है? वोवेल होता है। और ये पांचों के छोड़ दीजिए, पांचों के हटा दीजिए और बाकी जो बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो यही जो है ना नियम इसका है कि अंत में वो रहे, वो के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो ये से लगता है ना। चलिए तो अब बताओ, ये तो क्लियर पता लग गया कि वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। और नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है। ये आपका हो गया काम फाइनल। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। कहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे? हाँ, तो चलिए यहाँ पर जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कौन निकला? डू निकला। कौन निकला? डू। अब बताओ कि यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तुरंत हम किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा यू। यू हो गया। उसके बाद बताइए क्या हो जाएगा? हाँ, कॉल, और उसके बाद मी, क्वेश्चन मार्क। अब एक मतलब हो जाएगा क्या आप मुझे कॉल करते हैं? क्या आप मुझे कॉल करते हैं? क्या है? क्या तुम मुझे कॉल करते हो सकता है ना, हो सकता नहीं है, होगा। चलिए आगे देखते हैं। राम प्लेज द फुटबॉल, यहाँ भी हमको पता नहीं लग रहा है कि मेरा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। तो हम इसका हिंदी पहले जाने। राम प्लेज द फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन टेंस है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें बताओ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कौन रहता है, डू या डज। अभी राम है तो राम के हिसाब, राम सिंगुलर है कि प्लूरल, जल्दी बताना। तो बताइए इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब निकलेगा तो वो भी सिंगुलर होगा कि प्लूरल, वो भी सिंगुलर होगा। तो चलिए बताइए यहाँ पर हम डू लिखे कि डज लिखे, डज, बहुत अच्छा, डज लिख दिए, डज लिखा गया। उसके बाद बताओ कौन लिखाएगा, राम लिखाएगा, क्या, राम। याद रखिएगा जहां जहां ये डज लग गया है ना, तो ये वर्ब के पहला रूप हो जाएगा। अब ये ऐसा नहीं रहेगा कि ये से लगा तो ऐसे रहेगा, अब ये से यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्ले, प्ले हो गया। और उसके बाद लगा दीजिए द फुटबॉल, दिखाई दे रहा है ना। चलिए ये हो गया आराम से। क्या है, कुछ दिक्कत है क्या, कहाँ छोटा दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा छोटा दिखाई दे रहा है। अच्छा चलिए और बड़ा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम चलते हैं। यू वेयर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, है ना, यू वेयर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए इसमें ग्रेडी भर दिखाई दे रहा है कहीं, हाँ ये क्लियर दिखाई दे रहा है वेयर। चलिए अब हम वेयर के इस तरह से लिखेंगे, वेयर हो गया ना, वेयर। उसके बाद बताओ सब्जेक्ट लिखाएगा, तो चलिए सब्जेक्ट आपका यू हो गया, यू हो गया। और उसके बाद आपको उतार देना है कमिंग, कमिंग फ्रॉम दिल्ली, है ना, जो मन बुझाए वो बोल दो। चलिए हो गया। देखिए ये दिखाई दे रहा है, और बड़ा लिखेंगे, और इतना बड़ा लिखेंगे तो दिखाई पड़ेगा, बताओ। चलिए देखो आगे देखिएगा। चलिए बताओ इसमें जो है आपका एक ग्लेडी भर्व, ग्लेडी भर्व के रूप में कौन दिखता है, दिखाई दे रहा है आपको, इज। चलिए यहाँ पर इज लिख दिए और इधर आओ, चलिए इज हो गया। उसके बाद बताइए क्या होगा, सी, दिखाई दे रहा है, कितनों आंख खराब रहेगा तो अब दिखाई दे देगा। उसके बाद बताइए क्या कर देंगे हम, वर्किंग, WORKING, वर्किंग इन द फील्ड हो जाएगा, FIELD और क्वेश्चन मार्क, यही होगा ना। अब देखिएगा आगे हम बताते हैं, रास्ता छो अथी कर रहा है, इन्हें लिख दीजिए ना। चलिए चलिए अब हो गया। चलिए बताइए अब यहाँ कैसे बनेगा, राम एंड रहीम, आर, आर है ना, तो चलिए पहले आर को यहाँ लिख दीजिए, आर लिखा गया। उसके बाद क्या होगा, राम एंड रहीम, हो गया, रहीम हो गया। वॉकिंग होगा ना, वॉकिंग हो गया। उसके बाद इन द फील्ड, FIELD क्वेश्चन मार्क, ठीक है, गर्मी जाते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब बताओ रहीम इज रनिंग ऑन द, सॉरी, रमेश, रमेश इज रनिंग ऑन द रोड। अब ये पहले बताइए कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, चलिए हो गया। उसके बाद रमेश हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रनिंग ऑन द ROAD। चलिए बोलिए आया अथी, सबको के समझ में आ गया बढ़िया से कि किसी को दिक्कत है, हाँ दिखाई दे रहा है बढ़िया से, हाँ क्लियर दिखाई दे रहा है ना, गिजी बिजी दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा ना क्योंकि जैसे तैसे सट गया है। चलिए कोई बात नहीं है, सट गया लेकिन समझ में आ गया है ना। तो चलिए आप लोग इसको उतारिए।